नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 19। सौम्या ने हिमांग के हाथ को थामते हुए कहा, माँ को मैं समझा लूंगी। पुलिस उस नकाबपोश को ले गई और रात फिर शांत हो गई। हिमांग और सौम्या एक दूसरे की बाहों में थे। हिमांग ने कहा, सौम्या, क्या तुम मेरे साथ हर खतरे और हर प्यार भरे पल में रहोगी? सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हिमांग, हमेशा। उनकी ये रात प्यार की एक नई कहानी लिख रही थी, जहाँ हर खतरा उनके प्यार को और गहरा कर रहा था। ऑर्किड सिटी की सर्द रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। सौम्या और हिमांग अपने अपने रो हाउस की बालकनियों में जा चुके थे। अब वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक और उनके बीच अनकहा प्यार तैर रहा था। सौम्या की आंखों में हिमांग के लिए गहरी चाहत थी और हिमांग की नजरें सौम्या के चेहरे पर ठहर रही थी, जैसे कोई अनमोल खजाना उसे मिल गया हो। पिछले दिन के खतरे ने उनके दिलों को और करीब ला दिया था। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हिमांग, तुम हर बार मेरे लिए ढाल बन जाते हो। क्या ये दोस्ती है? सौम्या ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और बालकनी की रेलिंग पकड़ते हुए कहा। हिमांग ध्यान से सुन रहा था। फिर हिमांग ने कहा, सौम्या, ये दोस्ती से बढ़कर है। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। उनके बीच की ये बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सौम्या की घर की बत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरे में एक तेज आहट गूंजी, जैसे कोई शीशा टूटा हो। सौम्या की सांसें थम गईं। हिमांग, वो डर से चिल्लाई। हिमांग ने बिना सोचे अपनी बंदूक उठाई और सौम्या के घर की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का सन्नाटा किसी खतरे की आहट दे रहा था। हिमांग ने टॉर्च जलाई और सौम्या को आवाज दी, सौम्या, सौम्या, कहाँ हो तुम? सौम्या की कांपती हुई आवाज आई, यहाँ लिविंग रूम में, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिमांग तेजी से अंदर पहुंचा और सौम्या सोफे के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ फूलदान था। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। किसी ने खिड़की तोड़ दी और मैंने उसे देखा, वो नकाबपोश था। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसकी गर्म सांसें सौम्या के माथे को छू रही थी और उस पल के लिए सौम्या को एक अजीब सी राहत मिली। लेकिन तभी बाहर से एक तेज हंसी गूंजी, ठंडी, खतरनाक और जानी पहचानी सी। हिमांग ने सौम्या को पीछे किया और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर अंधेरे में एक साया खड़ा था। कौन है वहां? हिमांग ने सख्त आवाज में पूछा। जवाब में एक गोली की आवाज गूंजी। गोली हिमांग के कंधे को छूती हुई दीवार में जा धंसी। सौम्या चीख पड़ी, हिमांग! वो दौड़कर उसके पास पहुंची और उसकी बाह पकड़ ली। खून उसकी वर्दी पर फैल रहा था, लेकिन हिमांग ने उसे पीछे धकेला और बंदूक तान दी। सौम्या, नीचे झुको! उसने चिल्लाते हुए गोली चलाई और साया अंधेरे में गायब हो गया। सौम्या ने हिमांग को सहारा देकर सोफे पर बैठाया। उसकी आंखें डर और प्यार से भरी थी। तुम फिर घायल हो गए मेरे लिए। मैं सब नहीं देख सकती। हिमांग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये घाव मेरे प्यार का सबूत है सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिमांग के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और बोली, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन ये खतरा क्या है? कौन है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सौम्या चौंकी, लेकिन हिमांग ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दरवाजा खोलते ही सामने प्रत्युष खड़ा था। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। सौम्या, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तभी अचानक मैंने गोली की आवाज़ सुनी। क्या तुम ठीक हो? सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, हिमांग घायल है, कोई हमला हुआ। प्रत्युष ने हिमांग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए जलन चमकी। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उसने कहा और बाहर निकल गया। हिमांग ने सौम्या को धीरे से कहा, मुझे इस पर भरोसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस के आने से पहले सौम्या ने हिमांग की बाह पर पट्टी बांधी। उसकी उंगलियां हिमांग की त्वचा को छू रही थी और हर स्पर्श में एक गहरा प्यार था। हिमांग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सौम्या, मुझे लगता है ये सारा खतरा तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है और प्रत्युष भी इसमें शामिल हो सकता है। सौम्या चौंक गई। प्रत्युष? लेकिन माँ उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। हिमांग ने कहा, उसकी आंखों में वो प्यार नहीं जो तुम्हारे लिए होना चाहिए। वो कुछ तो छिपा रहा है। तभी बाहर से एक और आहट हुई। हिमांग ने फिर से अपनी बंदूक उठाई, लेकिन इस बार दरवाजे पर मेजर सुनैना थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो रो रही हो। हिमांग, तुम फिर से इस औरत के लिए घायल हुए? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ रहो। ये अनलकी है। दिस लेडी इज, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हर। उसकी आवाज में जलन और पागलपन था। सौम्या ने गुस्से से कहा,
सुनैना, ये वक्त तुम्हारी नौटंकी का नहीं है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और बहुत बड़ा खतरा है हम सब पर जो मंडरा रहा है। सुनैना ने हंसते हुए कहा, खतरा? हाँ, मैंने उस नकाबपोश को देखा, वो तुम्हारी माँ के भाई का आदमी था और शायद प्रत्युष भी इसमें शामिल है। मैं हेमांग को बचाने आई हूँ। हेमांग और सौम्या दोनों सन्न रह गए। हेमांग ने सुनैना से कहा, तुम्हें कैसे पता? सुनैना ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने उसे फोन पर बात करते सुना। किसी से कह रहा था कि सौम्या को डराओ ताकि प्रॉपर्टी का केस छोड़ दे। सौम्या का खून खौल उठा। तो ये सब प्रत्युष की साजिश है, माँ को ठगने के लिए? हेमांग ने उसका हाथ थामा और कहा, हम इसे बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले हम सबको सिक्योर होना होगा, ठीक है? पुलिस आ गई और हेमांग ने सारी बात बताई। सुनैना चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में हेमांग के लिए अनबुझी आग अभी भी जल रही थी। सौम्या ने हेमांग को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए हर बार जान जोखिम में डालते हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हेमांग ने उसके होठों को अपने करीब लाते हुए कहा, तुम मेरी जान हो सौम्या, ये खतरे हमारे प्यार को और मजबूत करेंगे। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। उस रोमांटिक पल में कातिलाना ठंडी हवा भी उनके प्यार को ठंडा नहीं कर सकी। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें आप सबको मैं अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। जानेंगे कि वाकई में प्रत्युष का हाथ था इस सब में या फिर कुछ और। क्या हुआ? क्या भांडा फूटेगा या प्रत्युष का खेल अभी और चलेगा? कौन है ये साया, या कोई और है जो प्रत्युष के भी पीछे है? दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।